ग्राम सभा सिमरा जनपद महाराजगंज के खंड विकास मिठौरा अंतर्गत जांच के सुर्खियों में बना हुआ है ग्राम सभा सिमरा। यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि और खंड विकास मिठौरा के अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत से हुए भ्रष्टाचार के लेकर के शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी महाराजगंज को दिया, जिसमें हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं ग्राम पंचायत सिमरा के पंचायत भवन पे। यहीं से शुरू करते हैं वो प्रकरण। और मैं चाहूँगा कि आप जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता का लोकेशन देख लीजिए कि ये पंचायत भवन का विकास कार्य है। अगर किसी भी ग्रामीण को पंचायत भवन पे आना रहे बरसात के समय में, तो सबसे उस मूल पंचायत भवन पे आने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कैमरा थोड़ा नीचे करके दिखाएं और देखें ये सड़कों की हालत क्या है, जबकि इस पंचायत भवन पे रिपेयरिंग और यहाँ के पूरे कायाकल्प के लिए धन निकाल लिया गया है। अब यहाँ के शिकायतकर्ता महोदय से जानेंगे। मेरे पीछे पंचायत भवन खड़ा है, यहाँ पे बगल में शौचालय बना हुआ है। ये शौचालय का लोकेशन देख लीजिए और ये लोकेशन में शौचालय अपने आप में बयां कर रहा है कि कितने दिन से शुरू हुआ और अब तक ये बन नहीं पाया और यहाँ पे आसानी से चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस पंचायत भवन को लेकर के, इस ग्राम सभा के विकास कार्यों को लेकर के तमाम सारा यह शौचालय प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि जब इस पंचायत भवन की स्थिति ऐसी है तो इस ग्राम सभा में अन्य कार्यों का विकास कैसे होगा। आइए हम एक एक बिंदुवार शिकायतकर्ता से जानते हैं किन किन बिंदुओं पे उन्होंने शिकायत दिया है और जांच के लिए सरकार और जिलाधिकारी महोदय से अपेक्षा रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम आज्ञा। राम आज्ञा जी, बताएं आपका घर कहाँ है? सिमरा। सिमरा सिमरा ग्राम सभा में ये जो प्रार्थना पत्र आपने लिया है अपने हाथ में, किन किन बिंदुओं पे आपको भ्रष्टाचार दिखा जिसे जिलाधिकारी महोदय से जांच करवाना चाहते हैं? यह स्वच्छता पर, सामग्री पर, पंचायत भवन के विकास पर जी, मरम्मत पर पैसा निकाल लिया गया है जी, और स्वच्छता पर पैसा निकाल लिया गया है, स्कूल मरम्मत पर पैसा निकाल लिया गया है, नाली पर पैसा निकाल लिया है, आरसीसी रोड पर पैसा निकाल लिया। एक काम भी नहीं हुआ। सन 2022 में निकला, 23 में निकला, 24 में निकला, 25 में निकल गया है, एक भी काम नहीं हुआ। हाँ, केवल फर्जी ड्रा कर लिया गया है। धरातली इस पे कुछ काम नहीं हुआ। ये 5 साल के अंदर फर्स्ट खाता से एक भी काम नहीं हुआ ग्राम सभा के अंदर। ये सारा धन राज्य वित्त से है 15वां, हाँ, और 14वां 15वां हाँ, से है। हाँ, सबसे सब कोई काम नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ धरातली स्तर पे। कुछ काम नहीं हुआ। बता दो कोई काम हुआ है? अच्छा, हाँ। किसी आरसीसी सड़क की बात कर रहे कुछ है? हाँ, वो आरसीसी सड़क दामा के घर से और सुंदर के घर से आरसीसी पैसा निकाल लिया, हुआ नहीं है, जगह पे हुआ ही नहीं। आप जाके देख लीजिए। देखिए, अभी शिकायतकर्ता महोदय का ये कहना है कि नाली को लेकर के, आरसीसी सड़क को लेकर के, विद्यालय पे होने वाले काम को लेकर के, पंचायत भवन को लेकर के और इस तरह से इंटरलॉकिंग में तमाम सारा ऐसा पॉइंट्स है जहां पे काम नहीं हुआ है और शिकायतकर्ता ने ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत काम किए हैं आरसीसी नरेगा से, वो भी सब टूट गया। सब देखे ही हैं, कहीं कोई सब जो भी बनाए हैं वो भी सब खत्म हो गया है। चलना दुर्लभ हो गया है। गुणवत्ता विहीन काम। इन सारे प्रकरण को लेकर के शिकायतकर्ता ने अपना प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज को दिया। देखते हैं अब इस ग्राम सभा के प्रधान जी से मिलते हैं, वास्तविकता क्या है और इस प्रकरण का जांच होता है या फिर ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उससे भी गुड़ रहस्य का बात यह है कि शिकायतकर्ता ने यह बताया कि तमाम सारे इस ग्राम सभा में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को लेकर के सरकार के द्वारा हैंडपंप, रिबोर काम और सर्विस हुआ है। अच्छा, ये बताइए आपके ग्राम सभा में अब तक का जो हैंडपंप, रिबोर और हैंडपंप को सर्विस का काम हुआ है, कितने हैंडपंप सर्विस हुआ है? 19 हैंडपंप है, एक भी नहीं हुआ है, नट भी नहीं लगा है। सब अपने घर से लोग जुटा के लगाते बनवाए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ इसमें? शिकायतकर्ता ने बताया। अब मैं फुटेज के माध्यम से आप लोगों को हैंडपंप से भी अवगत कराता हूं। वाकई में वो टूटा फूटा है और जिसके सर्विसिंग में और रिबोर में पैसे निकाल लिए गए। आपके बगल में जो हैंडपंप है वो चालू है ना? कितना दिन भइल बंद भइले? 2-3 महीना होगा। 2-3 महीना। और करे रिबोर आपकी, आप तो नल बनाने वाले मिस्त्री हैं। हाँ। तो रिबोर हुआ है? नहीं, रिबोर नहीं हुआ। रिबोर के नाम पे तो पैसा निकला है। निकलने बात ये लगो सदस्य भी है। ठीक। हाँ, सफाई नाम पे, स्वच्छता के नाम पे निकाले गए पैसे
कितना स्वच्छता ग्राम सभा सिमरा में दिख रहा है, आप लोग कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। भाई देख रहे हैं सब कचरा इसी पे आ रहा है क्या ग्राम सभा का? कितना दिन हुआ हुए? 8 महीना 3-4 महीना। ये इंटरलॉकिंग देखिए ग्राम पंचायत सिमरा का कितनी गुणवत्ता पूर्वक इंटरलॉकिंग हुई है। सीसी रोड। अब देख लीजिए ये कितना इस पे गिट्टी है। मानक की देखें तो इसमें अगर देखेंगे तो बालू है और यदा कदा की गिट्टी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये टूटना चालू हो गया। सिर्फ किसी तरह से सरकारी योजनाओं के आंख में धूल झोंक करके सरकारी धन को आहरण करा करके अपना जेब भरने का काम जिम्मेदारों द्वारा किया जा रहा है। नीचे दिखाओ बाबू, गिट्टी है? ये देखिए ग्राम पंचायत सिमरा में एक इंटरलॉकिंग का काम ऑनगोइंग है। अभी काम पूरा नहीं हुआ तब तक व्यवस्था टूटने लगी। इतना मजबूत काम कराया जा रहा है। आखिर खंड विकास मिठौरा के अधिकारी और कर्मचारी कर क्या रहे हैं? अभी इस बच्चे से खुदवाया गया, वो खड़ंजे के ऊपर ही सीधा मिट्टी और धूल डाल दिया गया है। मिट्टी और धूल डाल करके इस पे ईंट बिछाने का काम। ये देखिए ये पूरी व्यवस्था सीसी रोड से संबंधित ये पूरा झुक गया और टूटना चालू हो गया। अभी नया सीसी रोड बना है। ऐसे मानक की क्या देख सकते हैं स्थिति। ऐसे जेई जो एस्टिमेट बनाते हैं वो क्या देख करके बनाते होंगे कि रोड टूटना चालू हो गया। ये सारा एज वाल जो है टूट करके बिखरना चालू हो गया। अभी काम पूरा भी नहीं हुआ तब तक ये बिखरना चालू हो गया। ये पूरे सड़क पे खड़ंजा के ऊपर सिर्फ मिट्टी डस्ट डाल करके इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। ये देखिए एज वाल सब टूट करके बिखरना चालू हो गया। अभी काम पूरा नहीं हुआ। कितने दिन से चालू है ये प्रोजेक्ट? 4 महीने से चालू है। यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि 4 महीने से प्रोजेक्ट चालू है, पूरा भी नहीं हुआ तब तक टूट करके बिखरना चालू हो गया। इतना मजबूत काम, इतने क्वालिटी परक काम शिकायत पत्र भी दिया गया था ग्रामीणों ने। ये जो आप जिस इंटरलॉकिंग पे खड़े हैं ये कितने दिन से चालू है? 4 महीना से चालू हो गई, काम शुरू हुआ। अच्छा। आई एक नीचे जो पड़ल भाई धूल है कि बालू है का है? धूल डाल करके एक ऊपर डायरेक्ट ईंट बिछा देते रहे। चलिए देखिए का बिछल बा। अच्छा। आइए जो एज वाल है देखिए सब बिखर रहा है। अब हम दूठ रोड बा चली देखी, अब नहीं 5 साल बा। हाँ। इनका दूठ रोड बनावल बा, चली मौका देखिए। सब टूट गया एकदम टूट गया, उनमें कुछ जाए लगना चल के मौका देखिए। अच्छा। ये सारा रोड टूट के गिर रहा है। चलिए मौका देखो तो वैसे आपका तबीयत। ये इंटरलॉकिंग बन रहा है। ये देखिए आगे तक बनते हुए आया है। मानक की आंखों में धूल झोंक करके यहाँ पे काम कराया जा रहा है। देखिए वो इंटरलॉकिंग यहाँ तक आया, लेकिन आगे इंटरलॉकिंग जो होना है अब ऐसा ही इंटरलॉकिंग सब हुआ है। धूल बिछा करके खड़ंजे के ऊपर धूल डाल करके बस ऐसा ईंट बिछा दिया गया। एक बात और सुन, बताइए। इसी 20 कड़ी जगबंदी चक्रोट है। हाँ सब कुछ है दबा के जनता के घर में सब रंजा हो गई बंजरे में। चक्रोट खेत है जेकर उनके हित बा ओकर खेत में। अच्छा घरवा आपके सिमरा है? हां हमार घर सिमरा है। ई जोने रोडवा पर आप खड़ियाइल बनी ई आरसीसी बने वाला बा। हां बने वाला बा। कोटेदार के घर से नसरुद्दीन के घर तक ये रोडवा है। हां ये रोडवा। तो का पर गिट्टी तुड़ल बा? हां थोड़ा तुरल बा, कहीं तुरल बा, कहीं ना तुरल और का खोल के देखिए कोई कहीं है यदा कदा। बाकी है क्या है? मिट्टी है। हां नारी कराई है, पाँक है। बनने से पहले ये रोडवा टूट जाता आपका। देखिए गुणवत्ता देखिए। चलिए तनी भाई देखिए ये लड़का खोद रहा है। ये सीसी रोड के लिए तैयार रोड बनाया गया है। कहीं किसी भी गिट्टी का नामो निशान नहीं है, गिट्टी नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ ऊपर से मिट्टी डाला गया है। और ये जो तनी हो दिखाइए भैया।
हाँ ये देखिए, ये सीसी रोड बनने से पहले ये रोड टूट गया है, खाली एज वाली वाल चला करके छोड़ा गया और सारा वाल ध्वस्त हो गया, सड़क बन नहीं पाया। कितना दिन से है ये? अरे ठंडी में जुड़ा हुआ जानते को ठंडी है का, तब से पूरा इसका काम है नहीं पूरा हुआ। इसी पर सर जी हाँ, विभिन्न जगहों पर जो राबिश और टुकड़ा मरम्मत के लिए गिराया गया था, निकल गया। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि ये वही सड़क है जो भिन्न भिन्न जगहों पे राबिश और टुकड़ा गिराया गया है। एक पंथ दो काज, सरकारी धन के साथ, सरकारी योजना के साथ, राबिश टुकड़ा का पैसा अलग, सीसी बनाने का पैसा अलग, एक ही सड़क पे देख सकते हैं। फिर भी स्थिति नहीं सुधर रही है। अब हम खंड विकास मिठौरा के अंतर्गत ग्राम सभा सेमरा के ग्राम प्रधान जी के पास चल रहे हैं और जो भी शिकायतकर्ता के द्वारा जो अनियमितता को दिखाते हुए यहाँ पे प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया गया है, उस संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी हम ग्राम प्रधान जी से लेंगे। उन तथ्यों पे इन पे विचार किया जाएगा कि क्या ये सही है या फिर गलत है। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? कृष्ण कुमार ग्राम सभा सेमरा। आपके ग्राम सभा में कुछ शिकायतकर्ताओं के द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है और संबंधित कई विभागों में दिया गया है, जिसमें बिंदुवार तरीके से प्राइमरी विद्यालय से लेकर के हैंडपंप रिबोर तक की बात कही गई है, कुछ नाली और सीसी रोड खड़ंजे की बात कही गई है। उस सारे बिंदुओं पे आप बताएं। मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक बिंदु इसमें ऐसा है कि भीष्म पितामह के घर से श्याम सुंदर के घर तक नाली व सीसी रोड निर्माण का जो हमारे फुटेज में अभी भी खड़ंजा दिख रहा है, वो सत्यता है। उस संबंध में बताएं, उस पर धन आहरण हुआ है, काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, जैसे लेबर की समस्या है, मेरे पास ईंटा गिट्टी बालू सब गिरवा दिए हैं जी। लेबर की समस्या है और जो लेबर मिल रहा है काम हम शुरू करा दे रहे हैं। धन आहरण हो गया उसके? नहीं, उसमें जैसे राजवित्त का होता है 50% मिल जाता है जी। तो उसमें 50% नहीं, मेरे ख्याल से 20-25% निकला है, जिससे हम ईंटा गिट्टी बालू गिरवाए हैं और जो ही लेबर मिल रहे हैं उस पर काम। प्रधान जी, रिबोर हैंडपंप रिबोर को लेकर के काफ़ी लोगों ने हमको कैमरे में दिखाया कि हैंडपंप रिबोर के नाम पे तमाम सारे पैसे निकाल लिए गए हैं, जबकि जांच में देखा गया है कि कई हैंडपंप ऐसे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। उस संबंध में गांव के लगभग सब हैंडपंप का मरम्मत, पाइप, जो भी चीज़ कमी रहता है वह बनता रहता है और लगभग जितने भी हैंडपंप हैं सब पे हम काम करा चुके हैं जी। तो कुछ पंप ऐसे टूटे फूटे पड़े हैं, क्या उस पर काम नहीं हुआ था? नहीं, टूट जाता है, जैसे चलते चलते मान लीजिए कोई टूट जाता है तो फिर शिकायत आएगा तो बनेगा उसको। वहाँ पे बगल में जो निवास करने वाले लोग हैं उनसे भी हमने पूछा कि क्या हैंडपंप कितने दिन हो गए ये सर्विस हुए हुए? वो लोग 2 साल पहले से लोग बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ और अब तक ऐसे ही पड़ा। नहीं, देखिए जब से हम प्रधान हुए हैं तब से हैंडपम्प रिबोर का कोई रिबोर का चाहे मेंटेनेंस का कोई पैसा नहीं निकला था। आज 4 साल से आप खुद ही बता दीजिए, हर हैंडपम्प 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना में ख़राब होता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। प्रधान कराता है उस पर, चाहे वो पाइप खराब हो, चाहे उसका किल्ली खराब हो, चाहे वाल वाशर खराब हो, सब वो बनवाता है। तो अभी आपके ग्राम सभा के लोग कह रहे हैं नहीं बना हुआ? नहीं, बना तो है ही है, अभी समय खराब है तो बीच में क्या करना। कुछ इंटरलॉकिंग को आपके ग्राम वासियों ने दिखाया है कि जहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है और नीचे गिट्टी नहीं पड़ी हुई है, उस संबंध में बताइए। नहीं, गिट्टी तो सब पड़ा है मेरे पास, जितना गिट्टी पड़ा है उसका सब फोटो है। जब जैसे लेबर काम किए हैं, जैसे तोड़े हैं, वह मेरे पास 90 फोटो है। हर साइड का, हर मीटर का मेरे पास फोटो है। और प्राइमरी विद्यालय जो आपके वहाँ कायाकल्प हुआ है जी, वो किस अधिकारी के गोद लेने से कायाकल्प हुआ है? उस हमारे वहाँ डीसी मनरेगा के माध्यम से हुआ था जी, वही गोद लिए थे। उसमें ग्राम सभा का क्या रोल रहा? उसको कायाकल्प कराने में कुछ काम नरेगा से भी हुआ था जी? उसमें इंटरलॉकिंग, बाउंड्री वॉल, किचन सेट नरेगा से हुआ था। उसका फर्श मरम्मत, छत मरम्मत जो भी हुआ था वह राजवित्त से हुआ था। पूरे विद्यालय का टाइलीकरण राजवित्त से हुआ, जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। और मेरे गांव में उतना वो फाइल बन गया है
कि मेरी प्रधानी चली जाएगी तभी वो पेमेंट नहीं हो पाएगा। प्रधान जी अगली बिंदु ग्राम यह सभा तो बीडीओ साहब के कहने पर जी हम करा दिए, नहीं तो टाइल नहीं लगवाते, ये तो मजबूरी था। और देखिए मेरी प्रधानी ख़त्म हो जाएगी तब तक इसका पैसा नहीं निकल पाएगा। प्रधान जी आपके ग्रामवासियों ने हमको आपका पंचायत भवन भी दिखाया। जी पंचायत भवन में कितना धन आहरण हुआ है जो अभी तक शौचालय वगैरह सब अधूरा पड़ा हुआ है? नहीं, उसमें काम हो रहा है। जैसे पीछे मेरे वहाँ ढलैया है रोड का, सीसी रोड का, जिस दिन ढलैया होगा उसी दिन उसका भी ढलैया हो जाएगा। सब गिट्टी उट्टी तोड़वा दिए हैं। सर वहाँ गिट्टी नहीं टूटी हुई है, उसके दरवाजे पे पंचायत भवन पे जो रोड जाता है जी। वहाँ सिर्फ टुकड़ा बिछाया गया है। नहीं गिट्टी तो जितना हमको 10 से 20 मीटर का ढलैया का मिला है, जी। समझ रहे हैं। जी। जिस दिन उस पर काम करने जाएंगे तो उस पर तोड़ के सब फ्रेश करके तब ढलैया करेंगे। और शौचालय अब तक अधूरा है वहाँ जी का। जी जी, सब एक ही फंड है, जी। सब एक ही धन फंड है। आहरण हो गया है वहाँ का? नहीं, कुछ हुआ है तो काम हुआ है कुछ वहाँ पे। जी जी जी। हाँ, कुछ पेमेंट हुआ है तो कुछ हुआ है, वहाँ भी काम होगा। स्ट्रीट लाइट के संबंध में बताइए प्रधान। तो मेरे वहाँ तो स्ट्रीट लाइट वैसे 60-65 को आप गिनती मार सकते हैं। जी। हाँ, कैमरा भी शिकायत हुआ है तो कैमरा भी देख सकते हैं मेरे गांव में। जी। जगह जगह पूरे गांव में कैमरा लगा हुआ है। जी। कुछ नाली का रिपेयरिंग का लोगों ने शिकायत किया है कि भुतरू के घर से एक बच्चे पर देखा हो रहा है। वो नहीं, हम बता रहे हैं सिराजुल के घर से भुट्टू के घर तक वो मेन रोड का नाली है। हाँ। जब बनवा कर आते हैं तो 1 महीना 2 महीने के बाद वहाँ से गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं जिससे वो टूट जाता है। और आज की कंडीशन में भी टूट जाता है। हम रात भर रखाने नहीं जाएंगे जब रोड के सटे हुए नाली बना हुआ है पहले से। अब लोग कोई ज़मीनें नहीं दे रहे हैं कि थोड़ा दूर करके बनाए ताकि वह न टूटे। अब तो हमको उसी को मेंटेनेंस करना है क्योंकि गांव भर का पानी उसी रास्ते जाता है। प्रधान जी और लोगों का ये कहना है कि जो आईडी आप नाली का बनवाए हैं 2-3 बार, वो एक ही रास्ते में 2 आईडी बना हुआ है। नहीं तो आप एक बार जाकर पूछ लीजिए उस जगह पे यह नाली को बार मरम्मत हुआ है। 2-3 बार मरम्मत हम उसको करा चुके हैं, थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ टूटता है मेन रोड पे करके बनवाते हैं। आज भी जाकर देखिए रोड पे तो वह बड़ी बड़ी ट्रकों के माध्यम से टूटा हुआ है। आप अपने ग्राम सभा के स्वच्छता संबंधित विकास में क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता के नाम पे तमाम सारे पैसे निकाले गए। जी जी जी। जो आपके ग्रामीणों ने ये बताया कि स्वच्छता के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे कचरा डंपिंग का कुछ वो जगह नहीं है, रोड के किनारे लोग गिरते हैं तो उससे फैलने वाली बीमारी आपके ग्रामीणों को नुकसान करेगा। नहीं, वो बन रहा है, वो क्या बोलता है ये SLWM वाला में क्या बनता है, कचरा वाला, हाँ RRC सेंटर वो बन रहा है। हाँ, जो बन जा रहा है तो गाड़ी वाड़ी खरीद, मान लीजिए जो टेम्पू मिल रहा है उसी से ले जाकर उधर फेंकेंगे। और आप कोई अपने ग्राम सभा के विषय कोई में- हाँ, ग्राम सभा के विषय में बता रहे हैं। यह मैटर कुछ है नहीं। मेरे गांव में 2014-15 से जो रामज्ञा पुत्र चिन्नू और गिरजेश यादव पुत्र रामज्ञा ये काम कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि यह 27 डिसमिल पोखरी जो देखिए ये न्यायालय में ADM कोर्ट में चल रहा है और डेली पे डेली हर हफ्ता हर 15 दिन में बहस हो रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी पोखरी वाली ज़मीन अतिक्रमण से ख़त्म हो जाएगी, उनका मकान ढह जाएगा। इसी कारण जैसे उलझुल बातें कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। मेरे सिमरा गांव को, पूरे गांव को 2015 से 2020 तक हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने वाला, हर गांव के लोगों को परेशान करने वाला गिरजेश यादव, रामज्ञा यादव, अभी आप देखे हैं रामवध यादव भी आपके साथ रहे होंगे। खलिहान में मकान बना रहे हैं, उसको रोक दिए हैं। तो ये लोग तमाम बात कर रहे हैं, यानी प्रधान बन गया है तो राशन वाले को, कोटेदार को 15 किलो 20 किलो राशन कम दें, प्रधान न बोले तो प्रधान ठीक है। आप पोखरी की ज़मीन को 27 डिसमिल आप कब्जा कर लें जो ADM कोर्ट में चल रहा है, प्रधान न बोले तो आप खुश हैं। खलिहान की ज़मीन जो 2 एकड़ है जिसमें सारे यादव लोग अतिक्रमण किए हैं, 12-13 लोग अतिक्रमण किए हैं, मकान बनवा लिए हैं, उस पर प्रधान न बोले तो प्रधान ठीक है। यही प्रधानी है।
कि हम सरकारी ज़मीन को बचाएं ना। कहीं न कहीं भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, और जो लास्ट में जो अभी प्रधान जी के द्वारा लाइनें आप लोग सुन रहे हैं वो कहीं न कहीं सियासी स्टंट बन के रह गया है। इस प्रकरण में जांच अधिकारी क्या करते हैं और मौका क्या कहता है, अब देखते हैं अधिकारियों का कारनामा क्या होता है।